तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा जो री एग्ज़ाम होना है 2024 में, या आपका कोई भी एग्ज़ाम है 2024 में, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं मैथ की। तो मैथ की तैयारी करते हुए हम जो है चैप्टर में पहुंच गए हैं एवरेज औसत पर। ठीक है, तो एवरेज औसत की हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है क्वेश्चन की। तो बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे और जो है समझेंगे किस तरह हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे 24 छात्र है, उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? देखो, 24 छात्र है और उनके अध्यापक है। ठीक है, तो 24 और 1 क्या होगा, 25 जो है व्यक्ति हो गए और उनकी औसत आयु कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, 24 छात्र और 1 अध्यापक। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे, अध्यापक की आयु छोड़ दे तो कितने व्यक्ति रह गए, 24 व्यक्ति रह गए। ठीक है, तो औसत आयु 1 कम हो जाती है, 1 कम 14 से 1 कम हो जाएगी तो कितना हो जाए, सॉरी 15 से 1 कम होगी तो 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अंतर हम देखेंगे 1 का अंतर है, इसमें अंतर हम देखेंगे 1 का अंतर है। इस 1 की गुणा इसमें कर देंगे, इस 1 की गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 प्लस क्या 15, तो 24 और 15 क्या हो जाते हैं, 39 वर्ष। तो ये हमारा जो अध्यापक जी थे तो उनकी अध्यापक की आयु कितनी थी, 39 वर्ष हमारी उस अध्यापक की आयु थी। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर उसके स्थान पर 39 वर्षीय व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन जाता है। वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है? अब देखो, अब 8 सदस्य थे और उनकी औसत आयु कितनी थी, 40 थी। तो इनका योग हम निकालेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, 320। ठीक है, 320 इनका क्या आ गया, योग आ गया, इनकी आयु का योग। ठीक है, अब इसमें क्या, एक 55 वर्षीय व्यक्ति था, लेकिन वो जो है वो रिटायरमेंट होगी उसकी, उसके स्थान पर 39 वर्ष का व्यक्ति आ गया। तो कितना कम आया, 55 वर्ष का व्यक्ति कोई था उसमें, उसके स्थान पर 39 वर्ष का व्यक्ति आ गया। तो इसमें से 15 में 9 गए 6 और 16 वर्ष का जो है कम व्यक्ति एक इसमें समिति में सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो 16 वर्ष के कम हो गया, तो इसमें हमारा योग जो है, हमारा इस योग में से भी 16 कम हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 304। ठीक है, उनका वर्तमान समिति की औसत पूछा, औसत आयु। तो औसत हमारा क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग हमारे पास आयु का कितना है, 304। सदस्य कितने हैं, अब भी 8 ही है, तो 8 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 24 8 छंग 48, 8 नम 72, 8 अठी 64, तो क्या आ जाएगा 38 वर्ष। ठीक है, तो समिति की जो हमारी औसत आयु आओगी वो क्या होगी, 38 वर्ष। इसकी एक तरीका हमारा और हो सकता है कि जी हमारा जो अंतर है वो 16 है। ठीक है, ये पूरे कमेटी में जितने व्यक्ति है, जितने समिति में व्यक्ति है, उन सभी का जो है, उन सभी में कमी होनी है। तो जो हमारा 16 का अंतर है वो 8 व्यक्तियों में डिवाइड होना है। तो 16 बटे 8 मतलब 2 व्यक्ति में प्रत्येक में कमी होगी। जब 2 व्यक्ति में प्रत्येक में कमी होगी, प्रत्येक व्यक्ति में 2-2 वर्ष की कमी होगी, तो हमारा जो औसत है उसमें भी 2 वर्ष की कमी हो जाएगी। तो 40 - 2 हमारा क्या हो जाएगा, 38 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और ये सिंपल तरीका ही जो सा आप जो है पहले से ही करते हैं योग वाला। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84 होता। पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? अब देखो, हमें औसत दे दिया कितना, 84। पर यदि इसने ये कहा कि यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते जब इसका औसत जो है 84 है, तो इसका योग निकाल लेंगे हम। जो है 92 में हमने मान लिया कि उसने 92 अंक प्राप्त किए, उसका औसत 84 है और 8 व्यक्ति है, तो 8 गुणा 84 क्या आ जाएगा, 8 चौक 32 का 2 का है लगे 3, 8 अठी 64, 65 66 67, तो क्या आ जाएगा 672 वर्ष हमारा आ गया इसका। ठीक है, 672 अंक। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, उसने जो है सबसे अच्छे अंक जो है 85 अंक प्राप्त करे, उसने करे 85 अंक।
लेकिन हमने क्या निकाला, हमने औसत जो है 92 के हिसाब से निकाला। तो कितना ज़्यादा है ये, कितना ज़्यादा है, ये है 92 माइनस 85। तो 92 माइनस 85 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7। तो 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 12 में 7 गए 5, यहाँ पे क्या बचा 6 और यहाँ पे बचा 6, ठीक। तो उसने कहा पूरी टीम के कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो पूरी टीम ने 665 अंक प्राप्त किए। यही हमें निकालना था, ठीक है, यही हमें निकालना था, क्योंकि हमें जो है जो प्राप्त है, जो हमारे पास औसत है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया उसी के हिसाब से निकालेंगे। हमने निकालना अगर उसने 92 अंक प्राप्त किए हो तो औसत क्या होता, 84 होता। तो उस औसत के हिसाब से ही हमने जो है इनका योग निकाल लिया 8 के 8 व्यक्तियों का, ठीक है। लेकिन उसने जो है 92 अंक प्राप्त नहीं किए, उसने किए 85 अंक। रियल में उसने 85 अंक प्राप्त किए, तो 92 में से 85 घटाओगे तो हमारा जो है आओगा 7। तो जो औसत हमने निकाला, उस जो हमने योग निकाला उसमें से 7 घटा देंगे तो 665 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक 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 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मुकेश के पास सोहन से दुगना धन है तथा सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। यदि तीनों का औसत धन 11,000 रुपये हो तो मुकेश के पास कितना धन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये है मुकेश है, सोहन है और क्या है तीसरा पंकज है, और जिनका औसत अंक जो हमारे पास धन है वो है 11,000। तो हमने लिख लेंगे क्या, मुकेश, हमारे पास क्या है मुकेश है, ठीक है, हमारे पास क्या है सोहन है, सोहन, ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास पंकज है, ठीक है। तो पंकज ये हमारे पास व्यक्ति हैं, तो पंकज से 50% अधिक किसी के पास है। अगर हमारे जो हमने मान लिया कि पंकज के पास x धन है, x धन है, पंकज के पास x धन है, या मुकेश के पास, ठीक है, तो पंकज के पास x धन है, तो x उससे सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है, 50% अधिक धन है, ठीक है। तो 50% अधिक का मतलब है अगर इसके पास 100 है तो इसके पास कितना है 150%, ठीक है, मतलब 150/100x, ठीक है, सोहन के पास। और मुकेश के पास इससे दुगुना धन है, इससे दुगुना धन है, इसे काट देंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है, 3/2। इससे दुगुना धन है, इससे दुगुना कितना हो जाएगा ये, इससे दुगुना हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इस प्रकार धन है, 3x इसके पास है, 3/2x इसके पास है और x इसके पास है, ठीक। तो जब हम इसका योग निकालेंगे, जब 11,000 हमारे पास औसत है तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 व्यक्ति है तो 11,000 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 33,000 इसका योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33,000 इसका योग आ जाएगा। अब इसका भी योग निकाल लेंगे हम, जब 3x प्लस x, 3/2x प्लस x को हम जोड़ेंगे तो हमारे जो है एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2/1/1 कर देंगे यहाँ पे, तो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6x प्लस क्या आ जाएगा 3x प्लस क्या आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 33,000, ठीक। अब ये कितना होगा 6 और 3 9 और 2 11x, 11x बराबर क्या, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 66,000। तो 11 से ऐसा काट देंगे, कितनी बार 11 6 66, 6,000। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा क्या आ गया 6,000, x बराबर आ गया हमारा 6,000। उसके बाद हमसे क्या बचा, मुकेश के पास कितना, मुकेश के पास क्या है 3x, तो 3 छंग 3 गुणा 6,000 क्या आ जाएगा 18,000। तो मुकेश के पास कितने धन था, मुकेश के पास 18,000 धन है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इसका जो है रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ आती है, क्योंकि इसलिए जो है इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने x से बताया, x से भी इतना बड़ा नहीं है, आप आराम से कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि किसके पास कितना धन है, किसके पास किसका कितना अधिक धन है, बस ये बात, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि अगर मैं क्वेश्चन जो है आपको कम करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट नहीं होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है कम से कम 8-10 क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन को जो है रिवीजन
करना है आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, समझने में कोई बात समझने में ना आए, तो आप कमेंट या मैसेज मेरे पास कर सकते हो, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो तो कॉल करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।